आपको यदि रोज आप रोटी पकाते हो जल्दी पक जाएगी, लेकिन आपको यदि लड्डू बनाना है तो उसमें थोड़ा ताप सहन करना पड़ता है, शरीर को और जोर लगाना पड़ता है। ये जो कथा है ना, ये कथा हर एक व्यक्ति की पहुंच नहीं होती है। सत्संग की हर एक व्यक्ति के पास पहुंच नहीं है। तो इस मृत्यु के भय से दूर होना हो तो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। किसने गाया ये भागवत? व्यास भगवान ने भागवत जगत को दिया, तब भागवत इतना मीठा नहीं हुआ, लेकिन सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से जब भागवत बहा तब वो भागवत में मिठास आया। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। क्या है ये भागवत जी? निगम कल्पतरोर, निगम वेद वो रूट से है, मूल है। निगम कल्पतरोर, ये जो हमारे स्मृति ग्रंथ है वो सब उस वेद वृक्ष की शाखाएं हैं। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, कैसा फल है? गलितम। देखो एक फल ऐसा होता है, कभी कई बार हम जबरदस्ती पकाते हैं घास में डाल के। कई फल ऐसे होते हैं जिसमें केमिकल्स डाल के लोग पका देते हैं, फिर उसमें मिठास नहीं आती। अपने आप जो सहज पक जाए उसी फल में मिठास होती है। सुखदेव जी महाराज उस फल के पर बैठे। आज भी हमारे भारत में जो आम का वृक्ष होता है ना, वह आम के पर जब तोता चांच मारता है, जैसे चांच लगाएगा और वो आम नीचे गिरेगा तो आम मीठा माना जाएगा। ऐसे ही महापुरुषों ने कहा कि सुखदेव जी महाराज ये शुक का रूप लेकर आए, जैसे ही उसके पर बैठे और बैठते ही उस फल नीचे अवतरित हुआ और वो भागवत रूपी प्रसिद्ध हुआ। गला हुआ फल है, पका हुआ नहीं, गला हुआ फल। इसलिए कीरेण भासितम, कथा का प्रारंभ कैसे हुआ? एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया एकदा तु विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। नारद जी भ्रमण करते करते विशाला नामक क्षेत्र में आए। 4 सनत कुमार मिले। नारद जी को देखा तो नारद जी का कैसे नारद जी का दर्शन हुआ? कथम ब्रह्मण दीन मुखः कितश्चुन्ता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र अनेकुतश्चागमनं तव। नारद जी आपके मुखारविंद पर उदासीनता क्यों है? आप तो उल्लास में होने चाहिए महाराज, आप तो जगत के दुख दूर करने वाले हैं, और आपके मुख पर यदि आप उदासीन बन जाएंगे तो दुनिया का क्या होगा? आप योगी हैं,
और योगी यदि प्रसन्न नहीं हो तो समाज के सारे भोगियों को वो कैसे प्रसन्न रख सकता है? योगी को तो हमेशा प्रसन्न होना चाहिए। आज नारद जी के मुख पर कहीं सुख नहीं दिखा, कहीं प्रसन्नता व्यक्त नहीं हुई। नारद जी दुखी हैं। ये हमारा मुंह है ने, उसकी 3 अवस्था होती है। अपने गुजराती में એવું કે કાં તો મોઢું ચડી જાય, કાં પડી જાય અને કાં મોઢું મલકાય। अपने कारण हमारा सिर गिरता है, भगवान के कारण हम अच्छा काम करें वो भगवान का काम है। भगवान के काम करने से, भगवान का कार्य करने से मुंह हंसता है। और मुंह चढ़ कब जाता है? हमारे पतिदेव बनारस गए हो और बनारसी साड़ी न लाए तो माताओं का, बहनों का मुंह देखने जैसा होता है। का तो मोढ़ू चढ़ी जाए, का मोढ़ू पड़ी जाए અને का मोढ़ू मलकाए। आज नारद जी दीन मुख बन गए। कथम ब्रह्मन दीन मुखा। अब नारद जी कहते हैं कि मैं क्यों दीन मुख हूं? काशी गयो मथुरा हूँ, गयो वृंदावन। काशी गयो मथुरा, गयो वृंदावन। काशी गयो मथुरा, गयो वृंदावन। आप लोगों को गर्मी लग रही है ना? भाई रोटी को पकना है तो चूल्हे पर चढ़ना पड़ता है कि नहीं? बिना चूल्हे पर चढ़े कोई रोटी पका दे? आम को पकना है तो सूरज का ताप सहन करना पड़ता है। रोटी को पकना है तो चूल्हे का ताप सहन करना पड़ता है। और ये ताप तो सामान्य है, ये तो शारीरिक तप हो गया। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि परिवार में तपश्चर्या होती है सबसे ज्यादा। गृहस्थाश्रम है ने, वो तपस्थली है। आप काशी गयो मथुरा हूँ, गयो वृंदावन। काशी गयो मथुरा हूँ, गयो वृंदावन। तप है ना, तप, तपश्चर्या होनी चाहिए। आप सुबह से अभी तक भूखे रहे और फिर आपका बच्चा आकर के आपसे पूछता है कि मम्मी ये कहाँ है, तो आप बोलेंगे अरे पता नहीं है, मैं सुबह से अभी तक कुछ मैंने खाना नहीं खाया, और उसको एक चांटा मार देंगे तो आपको किसने कहा था भूखे रहने का? इससे अच्छा था खाना खा लेना। साधना कठोर है लेकिन हमें कोमल बनना है। देखो ये बहुत बड़ी बात है। आज क्या होता है, लोग साधना थोड़ी करते हैं और कठोर ज्यादा हो जाते हैं। ये सब साधना है। ये तो केवल शारीरिक तप, सबसे कठिन तप मानसिक तप। आप शीतकाल में ठंडे पानी से नहा लो, वो घर में फिर पूरे दिन आप घूमते रहो कि बस मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, और पूरे परिवार परेशान हो जाए। आप 2 घंटा भगवान की पूजा करो और 2 घंटे तक परिवार के सब लोग डर में रहे, पता नहीं कब इस पूजा में से कुछ ज्वालाएं उठें, तो पूजा किस काम की? भले थोड़ी पूजा करो लेकिन इतने प्यार से पूजा होनी चाहिए। साधना करते करते यदि स्वभाव का परिवर्तन नहीं हुआ
तो उस साधना का कोई फल नहीं है। चाहे आप कितने भी कठिन साधना कर लो, लेकिन उसको आपको फल नहीं मिला। स्वभाव परिवर्तन आवश्यक है। नारद जी कहे, मैं हर जगह गया लेकिन मैंने कहीं सच्चा ज्ञान नहीं देखा, वैराग्य का दर्शन मुझे नहीं हुआ। मैं काशी में गया, मैं मथुरा में गया, मैं वृंदावन में गया, लेकिन कहीं भी मुझे वो दर्शन नहीं हुआ। दुखी हो गई। अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातयः कामिन्य केशशूलिन्यः। कलयुग का वर्णन करते हैं। कलयुग कैसा है? तरुणी प्रभृता गेहे श्यालको बुद्धिदायकः। भाई किसी माताओं को फरियाद हो तो व्यास भगवान को आप प्रार्थना करो, उनको कहो। ये व्यास जी ने लिखा है, तरुणी प्रभृता गेहे। यदि किसी भाइयों को फरियाद हो तो वो भी भगवान से कहे, व्यास भगवान से। लेकिन सबसे पहले लिखा है तरुणी प्रभृता गेहे। हर एक परिवार में तरुणी का, पत्नी का प्राधान्य रहेगा। श्यालको बुद्धिदायकः। मुंबई की होटल में एक नया युगल शादी करके कपल आया। अब दोनों लड़के जैसे दिख रहे थे। बड़ी होटल में गए, होटल वालों ने कहा कि भाई ऐसे ही उनको एडमिशन मत देना। मैनेजर ने कहा, बोले इससे प्रमाण पत्र मांगो, शादी की है या नहीं की है इसका प्रमाण पत्र चाहिए, या तो फिर हम होटल चलाने वाले फंस जाएंगे। तो पत्नी ने पति को गुस्सा करके कहा, मैंने पहले से ही कहा था कि प्रमाण पत्र आप साथ में ले लो, शादी का प्रमाण पत्र ले लो, रजिस्ट्रेशन किया, वो प्रमाण पत्र साथ में क्यों नहीं रखते आप? वो इतना डांटने लगी। तो मैनेजर ने बुलाया कि आपको रूम दिया जाता है, अब प्रमाण पत्र की कोई जरूरत नहीं है। अब हमें पता लग गया है कि आपकी शादी हो चुकी है। तरुणी प्रभृता गेहे श्यालको बुद्धिदायकः। बड़े बड़े फिलोसोफर हुए ने, उनके घर भी यही हुआ है। हाँ, सोक्रेटिस की वाइफ जेनथेफी थी ने, बड़ी कठोर थी। सोक्रेटिस अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे। जब पढ़ा रहे थे उस समय जेनथेफी आ गई बीच में, उठो खड़े हो जाओ। बच्चे सब देखने लगे, ये क्या, हमारी उपस्थिति में हमारे गुरुजी का अपमान। लेकिन सोक्रेटिस कुछ भी बोले नहीं, सीधे अंदर गए रूम में। शिष्यों को ये लगा कि ये क्या हो रहा है, गए पीछे पीछे, जा करके वो डांटने लगी। सोक्रेटिस सामने बस खड़े खड़े हंस रहे हैं, कुछ उत्तर नहीं दिया। सुन करके फिर आ गए। वापिस जब पढ़ाने बैठ गए तो बच्चों ने आवाज सुनी थी, अपनी गुरु पत्नी की, गुरु मां की आवाज सुनी ने। गुरुजी की कहे क्या। इतने में वो आई, आकर के मटका ले आई पानी का। वो पूरा मटका अपने पतिदेव सोक्रेटिस के ऊपर डाल दिया, उलेच दिया। सोक्रेटिस खुश होकर के नाचने लगे। अब शिष्यों से रहा नहीं गया, बोले गुरु